स्मॉलर डायमीटर लो। दो पाइप है हमारे पास, एक स्मॉलर डायमीटर का, एक लार्जर डायमीटर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्जर डायमीटर होगा उसको टाइम कम लगेगा स्विमिंग पूल का जो पूल होगा उसको फिल करने के लिए। तो 10 घंटे कम लग रहा है जिसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। जो पाइप जिसका डायमीटर क्या है, जिस पाइप का डायमीटर ज़्यादा है उसको 10 घंटे कम लगता है एज कम्पेयर टू पाइप ऑफ द क्या, स्मॉलर डायमीटर। But if the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter is used for 9 hours, half of the pool is filled। कह रहा है अगर लार्जर डायमीटर का जो पाइप है उसको 4 घंटे, अगर हम लोग 4 घंटे में वो एम्प्टी स्विमिंग पूल को फिल करता है और जो स्मॉलर डायमीटर वो 9 घंटे में फिल करता है, तो भी फिर जो पुल है वो आधा ही भर रहा है, हाफ ऑफ द पुल इज फिल्ड, है ना। बोले इन हाउ मेनी आवर्स विल द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर अलोन फिल द पुल। तो हम लोग डायरेक्टली बात करें अगर, तो यहाँ पे 1/x रखते हैं, है ना। मतलब मान के चलें कि x घंटा लगेगा फिल करने के लिए और लार्जर वाले को कितना घंटे कम लग रहा है, 10 घंटे। तो 1 में क्या लिख देंगे, x माइनस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि जो लार्जर पाइप है उसको 10 घंटे कम लग रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉलर पाइप। तो स्मॉलर पाइप को कितना लगेगा 1 घंटे में, 1 में x आर, है ना। और लार्जर वाले को कितना लगेगा, 1 में क्या, x माइनस 10 आर। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, फिर बोला है कि जो लार्जर जो डायमीटर था वो 4 घंटे में ही अकेले टैंक को फिल करता है, ठीक है। मतलब 4 घंटे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है उसका 9 घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भी आधा ही पुल हमारा भर रहा है। तो स्मॉलर कितना इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे, 9 घंटे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। तो 9 बाई क्या, x, प्लस में कितना लार्जर कितना है हमारे पास, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें x माइनस 10, और दोनों मिला के कितना भर रहे हैं, 1 में क्या, 2, हाफ ही लिखा है, आधे पुल यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अभी यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सवाल क्लियर होगा सबको। सवाल है लार्जर पाइप स्मॉलर पाइप, ठीक है। पहले हमसे बोला है कि लार्जर जो पाइप है उसको 10 घंटे कम लगता है स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए एज कम्पेयर टू स्मॉलर पाइप, ठीक है, 10 घंटे कम लगता है। तो 1 घंटे के लिए स्मॉलर पाइप को कितना लगेगा, 1 में x आर, लार्जर पाइप को कितना लगेगा, 1 में क्या, x माइनस 10, क्योंकि उसको 10 घंटे कम लग रहा है। इसके बाद से 9 घंटे स्मॉलर पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 में x। और जो लार्जर है उसके लिए 4 घंटे उसको लगता है अकेले टैंक को फिल करने के लिए, स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए, तो भी आधा ही फिल हो रहा है। तो आधे के लिए क्या लिखे हम लोग, 1/2। और लार्जर पाइप कितना घंटे, 4 घंटे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में क्या, x माइनस 10। एलसीएम लेंगे x ब्रैकेट में x माइनस 10, x जाएगा 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ब्रैकेट में x माइनस 10 प्लस 4 में x का 4x इज इक्वल टू 1 में क्या, 2। अब ऐसा अगर मल्टीप्लाई किया जाए 9x माइनस 90 प्लस 4x, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 10x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। क्या है, सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 कितना आएगा, 18x, 92 कितना आ जाएगा, 180, 4 2 कितना आएगा, 8x इज इक्वल टू x² माइनस 10x। यहाँ से आ गया x², 18x और 8 कितना आ जाएगा, 26 प्लस 26 इधर की क्या हो जाएगा, माइनस 26। यहाँ आ जाएगा x² माइनस 36x माइनस 180 इधर की क्या हो जाएगा, प्लस 180 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ तक जैसे हमारा इक्वेशन यहाँ से बन गया, जो कि सबको दिख भी रहा होगा, इक्वेशन हमारे पास x² माइनस 36x प्लस 180 इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे ए बी और सी का वैल्यू निकाल के। ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1, बी का वैल्यू कितना है माइनस 36, सी का वैल्यू कितना है 180। लगाते हैं x बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस 36 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए इंटू में क्या, सी, कंपाउंड में 2a, 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस x बराबर 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर सबको पता है प्लस होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग, 1296 माइनस का स्क्वायर प्लस 1296 माइनस आ जाएगा 720 अपॉन में 2 1 कितना आ जाएगा 2, 1296 में से 720 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 576। तो सबको पता 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 केस निकालेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 पे आते हैं, x बराबर 36 प्लस 24 अपॉन में 2, 60 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 30। और सेकंड केस निकालते हैं, x बराबर 36 माइनस 24 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 अपॉन में 2 जो कि कितना है 6। तो x का हमारे पास 2 वैल्यू आ रहा है ना।
एक्स का हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है 6। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस पे हमारा वैलिड होगा, किस पे वैलिड नहीं होगा। तो एक लार्जर था और एक क्या था, स्मॉलर था। तो स्मॉलर पाइप के लिए क्या माने थे हम लोग, एक्स मान के चले थे शायद, है ना। तो स्मॉलर पाइप हमारे पास एक्स, तो 30। स्मॉलर पाइप कितना लग रहा था, 6। तो पहला 30 आर 6 आर। लार्जर कितना था हमारे पास, एक्स माइनस 10। लार्जर पाइप एक्स माइनस 10 यानी कि 30 माइनस 10 जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आर। और यहाँ से जब निकालेंगे लार्जर पाइप के लिए एक्स माइनस 10 यानी कि 30 माइनस 30 हाँ 6 है ना। 6 माइनस 10 अगर करेंगे तो आ जाएगा -4 जो कि पॉसिबल है ही नहीं, है ना। पॉसिबल क्या हमारे पास, क्योंकि निगेटिव तो कभी आवर आ नहीं सकता हमारे पास। तो स्मॉलर पाइप को 30 घंटे लगेगा स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए, और लार्जर पाइप को कितना लगेगा यार, कितना गया 20 आवर लगेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हम लोग। एक और क्वेश्चन था जो कई लोग का डाउट था, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 60। अच्छा 60 क्वेश्चन नंबर 10। बोला गुड्स ट्रेन लीव स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM। गुड्स ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी वगैरह होता है वो, और एक्सप्रेस ट्रेन सभी लोग समझ ही रहे होंगे। बोला कि 6 PM स्टेशन से लीव करता है और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लीव करता है 8 बजे, है ना। गुड्स ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन निकलता है, वो कितने घंटे बाद मतलब 2 घंटे उसके बाद निकला है। 6 PM पे 6 बजे 6 PM पे गुड्स ट्रेन निकल रहा है स्टेशन से, और 2 घंटे बाद 8 बजे एक्सप्रेस ट्रेन निकल रहा है। ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। बोला है कि ऑब्वियस बात है एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा तेज चलेगा, तो कितने घंटे ज़्यादा तेज चल रहा है, 20 किलोमीटर क्या पर आवर का स्पीड उसका ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन का एज कम्पेयर टू गुड्स ट्रेन। बोला एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन। बोला एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1040 किलोमीटर एक तरीके से डिस्टेंस हमारा बता रहा है, 1040 किलोमीटर 1040 किलोमीटर 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन के 36 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, जबकि 2 घंटे बाद चलाता है एक्सप्रेस ट्रेन। तो बस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन क्या x किलोमीटर पर आवर, है ना। ऐसी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस कितना, क्योंकि 20 ज़्यादा है ना, गुड्स वाले ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस 20 किलोमीटर क्या पर आवर। यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है हमारे पास, डिस्टेंस में तो कभी चेंज नहीं आएगा। डिस्टेंस कितना हमारे पास 1040 किलोमीटर, ठीक। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम। क्या हम लोग दोनों के लिए क्या टाइम निकाल सकते हैं इसलिए, तो निकालते हैं टाइम यार। पहला निकालना है टाइम, इसके लिए गुड्स ट्रेन के लिए टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1040, स्पीड कितना माने हम लोग एक्स, आवर आ गया, ठीक है। ऐसे ही टाइम निकालते हैं एक्सप्रेस के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1040 और स्पीड कितना हमारे पास एक्सप्रेस क्या 20। हाँ अब क्या बोल रहा था यार, बात करते हैं टाइम की, ठीक है। तो बोला था सवाल में कि 36 किलोमीटर बेसिकली वो पहले पहुंच जा रहा है ना, यही सवाल था हमारे पास, ध्यान देंगे। अब यहाँ से दोनों के लिए टाइम निकल गया, है ना। गुड्स ट्रेन को जो है 36 मिनट जो है एक्सप्रेस ट्रेन पहले पहुंच जा रहा है स्टेशन पे। बात आ रहा है टाइम हम लोग कितना लेके चलेंगे, है ना। तो ध्यान देना, ये हो गया गुड्स ट्रेन के लिए टाइम 1040 अपॉन में एक्स, माइनस करते हैं एक्सप्रेस वाले ट्रेन के जो टाइम है हमारे पास 1040 अपॉन में क्या एक्सप्रेस 20 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आवर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिखा 36 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 6 से ही काट लेते हैं, 6 6 जा 6 10 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 3/5। ये तो 3/5 हो गया हमारे पास। लेकिन 2 घंटे पहले भी तो बोला है कि 6 बजे गुड्स ट्रेन निकला है स्टेशन से, और 8 बजे 2 घंटे बाद कौन निकल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन निकल रहा है। 2 घंटे वहाँ पे, 3/5 यहाँ पे, तो 2 + 3/5 अगर हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 10 + 3 13/5। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 13 अपॉन में क्या 5 के। अब यहाँ से हम लोग का इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। ऊपर से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे यार, 1040,
ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 20 इज इक्वल टू 13 अपॉन में क्या 5। 1040 ब्रैकेट के अंदर x ब्रैकेट में x प्लस 20 x कट जाएगा, ऊपर आएगा x प्लस 20 माइनस x इज इक्वल टू 13 अपॉन में क्या 5। x कट जाएगा, 1040 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 से करते हैं, 4 2 8 2002 202 208 आएगा, 20 बढ़ा लेते हैं अपॉन में x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 13 अपॉन में क्या है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 0 8 5 40 करेंगे 4 5 2 10 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस में 260x 13x स्क्वायर प्लस 260x माइनस 104 1 2 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। वैसे हम लोग कॉमन करेंगे 13 ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर 13 2 26 13 8 जा 8 0 इधर आकर डिवाइड 0 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8000 इक्वल टू 0। क्या ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया? क्या हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है -20 और c का वैल्यू है -8000। यहाँ से वैल्यू सब लोग निकालेंगे, बस हो गया।